ट्रंप के इंटरनेशनल दावों की पोल खुद पाकिस्तान खोल रहा है, लेकिन ट्रंप को दिक्कत सिर्फ इतनी भर नहीं है। इस वक्त वो वैश्विक मंचों से लेकर अपने घरेलू पिच पर भी लगातार टारगेट पर है। क्या यही वजह नहीं कि भारत के साथ टैरिफ वाला सख्त बर्ताव और डेट इकोनॉमी वाले उनके तीखे बयान फिलहाल बीते दिनों की बात हो चुकी है और अब दोस्ती की पिंगे बढ़ाते ट्रंप के वार्ताकार ट्रेड डील के लिए भारत में है। क्या जल्द भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, समझिए इस रिपोर्ट में। टैरिफ की टेंशन होगी खत्म, हुआ डैमेज कंट्रोल, अब दोस्ती का जश्न। एक बार फिर भारत अमेरिकी संबंधों को नए सिरे से पटरी पर लाने की अमेरिकी कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए 50% टैरिफ के बाद पहली बार ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी दल भारत पहुंचा है। इन ताजा कोशिशों के तहत अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए भारत में हैं। मंगलवार को मुख्य भारतीय वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ बंद कमरे में उनकी बातचीत शुरू हुई। दिल्ली के वाणिज्य भवन स्थित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में ये बातचीत हुई। सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत अमेरिकी रिश्तों की डोर सुधरेगी? क्या ट्रेड डील पर वार्ता से निकलेगा आगे का नया रास्ता? प्रस्तावित व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन 27 अगस्त से लागू हुए ट्रंप टैरिफ के कारण ये संदेह के घेरे में आ गया। बातें ट्रैक से उतर गईं। वार्ता का छठा दौर 25 से लेकर 29 अगस्त के बीच होना था, लेकिन अमेरिका ने जब भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया तो इस वार्ता को टाल दिया गया था। अब आज की वार्ता आगे होने वाले छठे दौर की वार्ता का रोड मैप तैयार करेगी। अब समझिए आखिर ट्रेड डील पर बात क्यों रुकी थी। भारत पर अमेरिका ने दबाव बनाया, जो रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर था, जिससे छठे दौर की बात रुक गई। 7 अगस्त को अमेरिका ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जबकि 27 अगस्त को 25% और टैरिफ लगाकर भारत पर सबसे ज्यादा कुल 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत अमेरिकी प्रेशर टेक्निक को समझ चुका था। भारत ने टैरिफ को लेकर झुकने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बात रुक गई। जब एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन साथ आए तो ट्रंप के सुर बदल गए और ट्रेड डील पर उन्होंने बातचीत की पेशकश कर दी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने को लेकर साफ संकेत दिया था, जब उन्होंने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री कहा था और दोस्ती की कस्में खाई थी। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. इतना ही नहीं, इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दो ऐसे पोस्ट किए जिसमें भारत का गुणगान, भारत के साथ मधुर संबंधों की बात और पीएम मोदी की दोस्ती का हवाला शामिल था। तब पलटकर पीएम मोदी ने भी ट्रंप के साथ दोस्ती और ट्रेड डील की बेहतर संभावनाओं का जिक्र किया। लेकिन याद कीजिए, जब ट्रंप अपने टैरिफ वाले डंडे से पूरी दुनिया को हरकाने चले थे तो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत को भी नहीं बख्शा था। ट्रंप और उनके प्रशासन ने हिमाकत की हद तक जाकर भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक कह डाला था। अब कुछ महीनों में ही ट्रंप के सुर भला क्यों बदल गए? आखिर एक डेड इकोनॉमी से अब महान देश और महान प्रधानमंत्री तक बात कैसे आई? क्या ये सिर्फ भारत, रूस, चीन जैसी महाशक्तियों की इकट्ठा होती तिकड़ी का डर है, या फिर जमीनी धरातल पर ट्रंप को अब हालात का एहसास हो रहा है? क्योंकि इस बीच एक तरफ जहां 2024-25 की पहली तिमाही के ताजा आंकड़े में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% दर्ज की गई थी, तो वहीं अमेरिका में महंगाई जनवरी के बाद चरम पर है। ताजा कोर महंगाई दर 3.1% रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका में बेरोजगारी दर भी तेजी से बढ़ी है। हालांकि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन ट्रंप ने खुद भारत से पंगा लिया था, इसलिए कह सकते हैं कि क्या अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? इसकी दूसरी वजह भी है। भारत ने अब तक 28 देशों के साथ लगभग 16 मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 10 देशों का ब्लॉक आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, ईएफटीए यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ समझौते शामिल हैं। इन समझौतों का मकसद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। हालांकि उनके परिणाम मिश्रित रहे हैं।
भारत अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील पर बातचीत जारी थी। अमेरिका का कहना था कि भारत अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका उसे छूट देता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए दोनों देशों के बीच एक समझौते की दरकार थी, जिसे लेकर मार्च 2025 से अभी तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें 26 से 29 मार्च तक पहली बातचीत हुई। ट्रंप ने 2 अप्रैल को सभी देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया। भारत पर कुल 26% टैरिफ लगाया। फिर 5 अप्रैल को बेसलाइन टैरिफ लागू हो गया। 21 अप्रैल को पीएम मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ मुलाकात हुई। इसके बाद 14 जुलाई से 18 जुलाई तक 5वें दौर की बातचीत हुई, जबकि छठे दौर की बातचीत इसलिए रुकी क्योंकि 27 अगस्त को अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया। इसके बाद खटाई में पड़ी ट्रेड डील पर अब 16 अगस्त को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एफटीए पर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन ट्रेड डील की राह में सिर्फ अमेरिका की ऊंची टैरिफ ही नहीं है, बल्कि उसकी कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिसे मानने से भारत ने इनकार कर दिया। क्या ताजा बातचीत में उन मुद्दों पर सहमति बनेगी जिनसे गाड़ी बेपटरी हुई थी? दरअसल ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोलने की मांग की थी, जिसमें कई गुड्स की टैरिफ में रियायत की डिमांड थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोकेमिकल्स, वाइन, जीओएम फसल इनमें शामिल हैं। लेकिन अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर में भी इसी तरह खुली छूट चाहता था, जिसे लेकर भारत ने सख्त रुख दिखाया। किसानों के हितों को लेकर भारत ने ऐसे समझौते से इनकार कर दिया। इन सब के अलावा अमेरिका के घुटनों पर आने के पीछे और भी वैश्विक वजहें हैं, जिनमें भारत, चीन और रूस का पास आना शामिल है, जिससे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल जाने की संभावनाएं जताई गई। भारत और चीन दोनों ही 24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स और सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण आरआईसी के सदस्य हैं। इन संगठनों में दोनों देशों के एक्टिव होने से अमेरिका और अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व खत्म हो सकता है। हाल ही में भारत के रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स के देशों को रुपए में कारोबार की अनुमति दे दी है। चीन ने भारत को फर्टिलाइजर, टनल मशीनों पर से बैन हटा लिया है, तो रूस भारत को बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और रक्षा प्रणाली दे रहा है। तीनों वैश्विक ताकतें अगर साथ आ जाएं, तो अमेरिका का टेंशन में आना स्वाभाविक है। इसके अलावा चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका जिस क्वाड गठजोड़ को मजबूत बनाना चाहता है, उसकी जगह अगर रूस, इंडिया, चाइना का आरआईसी मजबूत होता है, तो ट्रंप के सुपर पावर वाले हसीन सपने चकनाचूर हो सकते हैं। अगर चीन और रूस के साथ मिलकर भारत ने गेम कर दिया, तो अमेरिका के लिए प्रशांत क्षेत्र में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रंप खुद घरेलू मोर्चे पर भी घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी वरिष्ठ सांसदों ने ही राष्ट्रपति ट्रंप की भारत के प्रति नीतियों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। 3 डेमोक्रेट सांसद, न्यूयॉर्क के सांसद ग्रेगरी डब्ल्यू मिक्स, वाशिंगटन के एडम स्मिथ और कनेक्टिकट के सांसद जिम हिम्स ने साझा बयान जारी किया है। इन 3 डेमोक्रेटिक सांसदों ने अपने साझा बयान में ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से भारत रूस और चीन की ओर बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो रही है। ट्रंप घरेलू और वैश्विक मंच पर लगातार कमजोरी और लापरवाही का परिचय दे रहे हैं। भारत जैसे सहयोगी पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका का ही भारी नुकसान हो रहा है। अपने प्रशासन की शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की हाँ में हाँ मिलाते हैं और रूस के अन्यायपूर्ण और क्रूर आक्रमण के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराते रहे, जिससे रूस ने अपनी आक्रामकता और बढ़ा दी है। दरअसल ट्रंप प्रशासन अपनी खास रणनीति के तहत चीन को टारगेट करना चाहता है, लेकिन वो एक साथ चीन और रूस के खिलाफ साझा मोर्चा नहीं खोल सकते। इसलिए चीन को निशाना बनाने के लिए अपने इस शासनकाल की शुरुआत से रूस को भरोसे में लेने की जुगत में लगे हैं। लेकिन भारत के प्रति ट्रंप के रवैये ने उनकी इस रणनीति को और कमजोर ही किया है। इसके अलावा पिछले दिनों अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ के खिलाफ फैसला देकर हड़कंप मचा दिया था। अब अमेरिकी कोर्ट ने एक और बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने जिस फेडरल रिजर्व गवर्नर लीसा कुक को पद से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, कोर्ट ने अब उसके हक में फैसला सुनाते हुए लीसा कुक की बर्खास्तगी को रोक दिया है। यानी घरेलू मोर्चे से लेकर वैश्विक मंच तक और व्यापार से लेकर निजी संबंधों तक ट्रंप इस वक्त चौतरफा घिरे हैं, जिस वजह से उनके तेवरों में धीरे धीरे आई नरमी अब भारत के साथ अमेरिकी संबंधों में सुधार की गुंजाइश बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।